फजल तक आपसे देख रहे हो। शुरू में चल रहा है एक छोटा क्लिप जहाँ पे अनिका और अनिका के नानी कामनी मिलकर चल रही हैं फिर से एक नया प्लान। उसने कामनी ने बनाया है एक ऐसा चूर्ण जिससे अगर वो सरू खाती है तो सरू अपना सारा सच उगल देगी और बता देगी कि सरू सच में चंद्रकांत की बेटी है या वो सिर्फ नाटक कर रही है बेटी होने का। वहीं पर इसलिए अब जब उसने देखा, जब घर में सब गणेश जी का पूजा हो रही थी, तभी सबको गणेश जी के लड्डू खिला दिए, प्रसाद खिला दिया सरू ने। पर सरू ने कुछ नहीं खाया क्योंकि सारे लोग बस यही सोच रहे थे, अनिका की नानी और अनिका की मम्मी, कि जल्दी से जल्दी सरू ये लड्डू खाए और अपना सारा हमारे सामने रखे। वहीं पर जब होता कुछ ऐसा उल्टा है, तभी अब वो थाली जैसे वहाँ पर मंदिर में रखी होती है, फूला आती है और वो लेकर निकल जाती है क्योंकि उसे लड्डू बहुत पसंद है। और उसने सरू ने वादा किया था फूला से कि वो उसे 4 नहीं 8 लड्डू देगी, इसलिए वो पूरी थाली गणेश जी के सामने से लेकर निकल लेती है साइड में, ताकि वो खुद से अकेले लड्डू खा सके। वहीं पर जैसे ही नज़र पड़ती है अनिका की लड्डू की थाल कहाँ गई, तो वो पहुँच जाती है फूला के पीछा पीछा करते हुए, और जैसे फूला खाने वाली होती है वो फूला के हाथ से लड्डू लेकर रोक देती है फूला को और उसे डांट देती है कि तुझे अभी इतनी जल्दी लड्डू खाने की ज़रूरत नहीं है और ये लड्डू तेरे लिए नहीं है, फिर ये स्पेशल लोगों के लिए है। तभी फूला सोचती है कि इसमें ऐसा क्या स्पेशल है कि जो मुझे खाने के लिए अनिका मना कर रही है, पर वो ये समझ नहीं पाती कि इसमें ज़रूर उसने कुछ ना कुछ मिलाया है। वहीं पर अब वो अनिका एक वेटर को देती है वो लड्डू की थाल और बोलती है कि जाकर तुम्हें सरू को देना है और सरू से ऐसा बोलना है, वेद को देना और वेद से जाकर ऐसा बोलना है कि सरू ने कुछ नहीं खाया, ताकि वो उसके हाथों से खा ले। और होता भी सेम वैसा ही है। जैसे ही वेद पहुंचता है थाल लेकर सरू के पास और बोलता है कि सरू तुमने सबको सब कुछ खिला दिया पर तुमने खुद अभी तक प्रसाद नहीं खाया। वहीं पर जैसे ही वेद सरू बोलती है कि मेरे तो हाथ गंदे हैं, तभी वेद बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लड्डू खिला देता हूँ। वहीं पर वो उसे प्रसाद खिला देता है और थोड़ा सा खाने के बाद सरू को एक लेडीज़ आके बोलती है कि आके आप जाके किचन में देख लीजिए, किचन में आपको बुलाया जा रहा है। तभी सरू वहाँ पे जा ही रही होती है, तभी वेद बोलता है कि ये लड्डू पूरा तो खा के जाओ, और पूरा उसके मुंह में डाल देता है। वहीं पर सरू जैसे ही वो लड्डू खाती है और खाते खाते किचन तक पहुँचती है, उसका सर घूमने लग जाता है, चक्कर लगता है और वो सोचने लग जाती है कि मेरे को एकदम से चक्कर कैसे आने लगे। पर वो ये समझ नहीं पाती कि उसने अभी वो लड्डू खाया और उसे चक्कर आने लगे। और जैसे ही वो चक्कर खा के गिरने वाली होती है उस उबलते हुए तेल में, जहाँ पे किचन में कढ़ाई चल रही थी और कढ़ाई में उबल रहा था तेल बहुत ज़्यादा, और जैसे ही उसका मुंह कढ़ाई में जाने वाला होता है वहीं पे तुक्के से पहुँच जाता है एंड मौके पर वेद और बचा लेता है सरू की जान। और जैसे ही वो सरू की जान बचा के सरू को साइड में खड़ा करता है तो अपने नशे में आ जाती है और वेद से बहकी बहकी बातें करने लग जाती है। वहीं पर उसी टाइम पे वेद को कॉल आ जाती है अपनी माँ की, और तारा जैसे ही बोलती है कि जाके तुम चंद्रकांत को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी के लिए विश कर दो, और वो बोल देता है कि माँ मैं आपसे जल्दी बात करता हूँ। वहीं पर अब जैसे ही वेद की नज़र पलटती है तो सरू गायब हो जाती है वहाँ से, और सरू को लेकर निकल गई है वहाँ से अनिका। और अनिका अब पूछताछ करने वाली ही होती है सरू से और बोलती है कि सरू तुमको वहाँ सब बुला रहे हैं, तुम्हारा डांस देखना है। तभी सरू बोलती है कि मैं बहुत ही अच्छा घूमर करती हूँ, इसलिए मैं सबको अपना स्पेशल डांस दिखाऊंगी, मैं सबको घूमर दिखाऊंगी। वहीं पर अब अनिका के पापा जैसे ही पता चलेगी अनिका के पापा को कि सरू की तबीयत ख़राब हो गई है, सरू को चक्कर आ रहे हैं और सरू बेहोश हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो वेद बोलता है कि मैं उसे अनिका के पास छोड़ कर आया हूँ, शायद सरू की तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि सरू जब सबके सामने डांस करती है बहुत ही बेकार तरीके से तो सभी लोग शर्मिंदा होने लग जाते हैं। और चंद्रकांत तो सबसे ज़्यादा बेकार लगता है कि सरू को ऐसा हुआ क्या जो ऐसे डांस। तभी सरू को संभालते हुए वेद बोलता है कि शायद सरू की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। और वो जाता है उसे अंदर लेकर, और वहाँ पे आ जाती है अनिका, और वो अनिका के हवाले सरू को करके निकल लेता है। और जैसे ही वो निकल रहा होता है तभी चंद्रकांत पूछता है कि वेद सरू कहाँ है। तभी वो बोलता है कि चंद्रकांत सर आप टेंशन मत लीजिए, अनिका सरू के पास है। और जैसे ये बात चंद्रकांत को पता चलती है कि अनिका सरू के पास है तो उसे लगता है कि शायद वो उससे सच ना बोलवा ले, तो वो भागते भागते जाता है सरू के पास, और होगा भी सेम वैसे जो उसने सोचा। वहीं पे देखता है उसकी नज़र पड़ती है कि अनिका सरू से पूछताछ कर रही है, और वहाँ पे उसकी मम्मी और उसकी नानी भी है। तो क्या सरू से सच उगल पाएगी अनिका, या फिर हो जाएगी फिर से अपने प्लान में फेल। तो आगे देखने के लिए बन रहे हैं हमारे चैनल के साथ कि वीडियो में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।